नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। मणिपुर का जो आग लगी है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सरकार को जल्दी है ये बताने में कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए मणिपुर में स्कूलों की शुरुआत कर दी और कक्षाएँ लगाना शुरू कर दी। ये बात अलग है कि मणिपुर के स्कूल के बाहर ही फायरिंग हुई और शायद एक शिक्षक मारी गई। सरकार जब स्कूलें खोल रही थी तब मणिपुर की जनता और अभिभावक इस बात के लिए बहुत टेंशन में थे कि इस जलते हुए मणिपुर में हम कैसे बच्चों को भेजें। लेकिन सरकार का आदेश था। सरकार तब ये बताती है कि बच्चों के स्कूलों के प्रति सरकार कितनी अ, जागरूक है और कितना इंटरेस्ट लेती है। दूसरी ओर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात की, तो उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया और शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति भी आ रही है। बहुत सारी बातें शिक्षा को लेके उन्होंने की। लेकिन कभी-कभी ताज्जुब लगता है ये सत्य इस सरकार का कितना डोलता है, इसीलिए हमको बोलना पड़ता है। दिल्ली में जो अब एक सर्कुलर आया है, वो देख के कोई भी आदमी अपने माथे पे हाथ रख देगा। क्योंकि जुलाई महीने में स्कूल का सत्र शुरू होता है। नई-नई उमंग के साथ बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं। नया सिलेबस शुरू होता है, नया क्लास शुरू होता है। बच्चों के लिए जो पहली बार स्कूल जाते हैं, उनके लिए बहुत एक बड़ी बात होती है कि उनका स्कूल शुरू हो गया। जो लगातार अपने कक्षा में उच्च कक्षा में जाते हैं, वो नया सिलेबस, नया आने वाले साल में हमको क्या पढ़ना है, इसके लिए वो बड़े अ, उत्साही होके वो जाते हैं। लेकिन ऐसे में यदि आपको कहा जाए कि अभी 3 दिन तक स्कूल बंद है। स्कूल क्यों बंद है? तो एक बाबा के प्रवचन के चक्कर में स्कूल बंद है। आपको लगा होगा कि मैं कुछ यूँ ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये दिल्ली में हुआ है और हो रहा है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने आदेश जारी किया है, खासकर सीबीएसई स्कूलों को, केवीएस स्कूलों को, एनवीएस स्कूलों को और पूर्व दिल्ली के निजी स्कूलों को कि हम आपको स्कूल बस चलाने की इजाज़त जुलाई 5 से 8 तारीख तक नहीं देंगे। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूकता है और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, तो आप बच्चों को, अभिभावकों को बोलो कि वो अपने खुद के वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ें और स्कूल ले जाएँ। स्कूल की बसें स्कूल रोड पे नहीं चलेगी। ऐसा क्या हुआ? इसके लिए ये हो रहा है। 3 दिन तक 5, 6, 7, 8 यानी 4 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। वो स्कूल इसलिए बंद रहेंगे, ये जो स्वयंभू संत है, जो कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और आजकल बहुत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और वो फिर वो किसकी मन की बात और तन की बात और क्या-क्या सब बताते रहते हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। जब भारत का दिल दिल्ली में वो चले गए, सॉरी भारत का दिल जो सेंट्रल पॉइंट है, हम जिसको सेंट्रल इंडिया कहते हैं, नागपुर चले गए। तो नागपुर के संत बड़े उन्हें खट्टे लगे। नागपुर नागपुर में जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने उन्हें ये कहा कि बाबा आपके जो बताने का तरीका है और जो आप लोगों को बोलते हो कि ये दैवी शक्ति है, हम उसको नकार नहीं रहे हैं। हम आपको 21 लाख रुपए दान देना चाहते हैं। बस हम एक आदमी को ले चलेंगे, आप उसके बारे में बता देना। और यही बाबा बागेश्वर जिसके लिए रेड कार्पेट बिछाई बिछाई जा रही है दिल्ली में, ये वहाँ से भाग निकले। ये कोई बड़ी एक मतलब 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने इसको हिंदुओं के खिलाफ अर्बन नक्सल का हमला बोला। अंधश्रद्धा निर्मूलन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में हज़ारों हमारे संत, खासकर महाराष्ट्र में संत परंपरा है। संतों ने हमेशा ये जो अवडंबर है, धार्मिक अवडंबर, इस पे हमेशा हमले किए हैं और मानवता को सबसे आगे जगह दी है, चाहे बाबा साहेब आंबेडकर हो, जिसका नाम लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष नहीं थकता है। उन्होंने भी हमेशा अवडंबर छोड़, बुआबाजी छोड़, गंडा धागे छोड़, सारी जो फ़ोकस था, वो मानवता पे था। वो हर इंसान के अंदर भगवान देखते हैं। किसी को भगवान का अनुग्रह हो के वो कोई भगवान का डायरेक्ट एजेंट बन के कोई नहीं आता। लेकिन क्या करें, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उन्हें सब कुछ माफ़ है। तो अब 6 तारीख को वो कथा वाचन शुरू करेंगे। 7 तारीख को दिव्य दरबार लगाएँगे। इस दरबार में वो लोगों को नाम लिख के और वो कि अभी तुम्हारी
वो लिफाफा खोलते हैं और फिर आपकी पत्री ये बोलती है और ये तमाम बातें करते हैं और फिर लोग नारे लगाते हैं। तो ये आईपी एक्सटेंशन के उत्सव मैदान में ये आयोजन हो रहा है 5, 6, 7, 8 तारीख का और इस आयोजन के लिए करीब कई लाख लोग आने की मतलब भीड़ की अपेक्षा है उनको, प्रशासन को। और इस बोगस बाबा, भोंदू बाबा जो मुझे लगता है, यदि होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि वो पूरी अपनी ताकत और अपनी जो भी उन्हें अनुग्रह मिला है हनुमान जी का, तो मैं भी हनुमान भक्त हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी से प्रेरणा लेता हूँ। मैं हनुमान जी से दैवी शक्ति नहीं मानता, क्योंकि दैवी शक्ति सिर्फ हनुमान जी में ही होती थी, वो भगवान थे। तो ये जो हनुमान के तथाकथित एजेंट यहाँ बैठे रहते हैं, ये जो ये काम कर रहे हैं, यदि ये वाक़ई हनुमान जी की उनके ऊपर अनुग्रह है और ये मानते हैं अपने आप को, तो फिर ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सामने आज भी उन्हें जाना चाहिए। मैं आज भी उनको आह्वान करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार वो नागपुर वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन कमेटी का एक न्योता एक बार तो कम से कम स्वीकार करें, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और जब भी ऐसे उत्सव हो, प्रयास करें। मैं जानता हूँ कि दिल्ली में ऐसे आयोजन होते आ रहे हैं। निरंकारी समूह का जो निरंकारी जो एक कल्ट है, उसका जब दिल्ली में दरबार लगता है, तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन कभी उसके लिए स्कूल को बंद नहीं किया गया। स्कूल बसों को चलने के लिए मना नहीं किया गया। ये पहली बार दिल्ली में मैं पिछले 30 साल में हूँ, ये पहली बार मैंने सुना कि किसी बाबा के प्रवचन की भीड़ को जगह देने के लिए बच्चों की स्कूल बसें विथड्रॉ की जाएगी। और आश्चर्य की बात है, ये सरकार का पैगाम है। इसका मतलब केंद्र सरकार दिल्ली में तो केंद्र सरकार का पैगाम है। केजरीवाल के तो मंत्री को पता भी नहीं कि ऐसा आदेश आया है। लेकिन जब स्कूल बसें ही नहीं चलेगी, तो बच्चे कहाँ से जाएँगे? तो 5, 6, 7, 8 बच्चे घर रहेंगे। ऐसे ही आयोजन होते रहे, तो साल में हमारे यहाँ वैसा भी ये देश छुट्टियों का देश माना जाता है। विश्व में किसी भी देश में इतनी छुट्टियाँ नहीं होती, इतनी छुट्टियाँ हमारे देश में होती हैं। और उस हिसाब से तो हमारे देश में मतलब किसी ने मध्य प्रदेश सरकार का एक सर्कुलर निकाला था। उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश के अधिकारी शायद स स 90 या 70 या 80 दिन ही साल में काम कर पाएँगे। हमारे यहाँ वैसे भी सारे संडे 52 संडे चले जाते हैं। उसके बाद सरकारी त्योहार चले जाते हैं। अलग-अलग समाज के अलग-अलग पुरुषों की जयंतियाँ और जन्मतिथियाँ और वो चली जाती हैं। इन तमाम चीज़ों में जो समय बचता है बच्चों का, उसमें पढ़ाई होना अनिवार्य होती है। और उस पढ़ाई में भी अभी ये बाबा बागेश्वर आ गए, उसके बाद कोई और बाबा आएँगे। हर महीने में ये ऐसी 4-4, 5-5 दिन बाबाओं के चक्कर में छुट्टियाँ बंद होने लगी, स्कूल बंद होने लगे। तो फिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? क्या नई शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी ले आए, वो नई शिक्षा नीति यही है कि जब-जब बाबा के प्रवचन हो, तो स्कूल बंद हो। यदि ये नई शिक्षा नीति है, तो ऐसी शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए। पालकों को विरोध करना चाहिए और इस बाबा में थोड़ी भी यदि मानवता होगी, तो इसे खुद अपना प्रोग्राम वहाँ से विथड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है। आप आध्यात्म तब सिखाओ, जब देश के भविष्य सुरक्षित हो। देश का भविष्य जो है आने वाला पीढ़ी, जो पढ़ने के लिए जा रही है, उन्हें पढ़ाई से वंचित कर यदि आप आध्यात्म की बात करते हैं, तो ये आध्यात्म नहीं, ये ज़ोर-ज़बरदस्ती है। ये आध्यात्म का एक ऐसा शस्त्र है, जिसे गलत तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कोई भी कुछ करे, तो वो ऐसा हिंदू राष्ट्र मुझे भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहने वालों को भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने ये आदेश निकाला, उनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। क्या बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा इन बाबाओं का कथा वाचन है? ये समझ के परे है। बाबा को कथा वाचन ही करना होगा, तो बाबा ज़ूम लिंक पे या यूट्यूब पे या कहीं और जाके कर सकता है। ऐसी जगह कर सकता है जैसा निरंकारी बाबा करता है शहर के बाहर, कि जहाँ लोग आते हैं तो कम से कम शहर को तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे तकलीफ देने वाले उत्सव क्यों हो? हमारे यहाँ अ, नवरात्र में रामलीलाएँ होती हैं, दिल्ली में गणपति होते हैं, 250 मंडल है जो गणपति का विसर्जन होता है। लेकिन गणपति बैठते हैं उस दिन गणपति की छुट्टी होती है, गणपति विसर्जन की छुट्टी होती है। लेकिन 9 दिन तक बसें चलना बंद नहीं होती और स्कूल बंद नहीं होते। जब गणपति को जब नवरात्र की माँ दुर्गा के नाम पे जब दिल्ली जिसके लिए जानी जाती है, वो रामलीलाओं की वजह से यदि स्कूल बंद नहीं होते, तो फिर ये बाबा बागेश्वर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से स्कूल बंद होना चाहिए? सरकार जो बोलती है
वो सत्य ढूंढता हुआ नजर आता है, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।